इस राज्य के बारे में हमें अवश्य सोचना होगा। पहले एक सूचना देनी चाहिए कि हमारे मंत्रियों के कितने बच्चे हैं। सरकार ने जो रूपरेखा तैयार किया है, यह स्वागत योग्य है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या कानून ला करके बहुत ही अच्छा कार्य किया है। एक सिक्का है तो एक कानून भी होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण की बात रही, अगर सरकार इस पे कानून बनाती है तो अच्छी बात है। यूपी सरकार ने नई जनसंख्या नीति की घोषणा कर दी है। विधि आयोग ने इसके लिए ड्राफ्ट भी तैयार किया था और अब यूपी सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसे रिलीज कर दिया है। नई जनसंख्या नीति किस तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल में कारगर होगी, जनसंख्या नियंत्रण क्यों जरूरी है, कुछ लोग इस नीति का विरोध क्यों कर रहे हैं, पूरी स्टोरी समझिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 10 साल के लिए जनसंख्या नीति जारी कर दी है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आधिकारिक तौर पर इस नीति का ऐलान किया। लगभग 23 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति क्यों जरूरी है, यूपी सरकार ने जो जनसंख्या नीति जारी की है उसके क्या नफा नुकसान हैं, नई जनसंख्या नीति में क्या क्या प्रावधान हैं, सब कुछ आसान शब्दों में समझिए। डिजाइन किया गया है एवं दवाइयों की उपलब्धता इत्यादि। 5000 सब सेंटर अलॉट कर रहे हैं, उसमें इसी का इस्तेमाल। ज्यादा आबादी मतलब ज्यादा जरूरतें, संसाधनों की कमी, सुविधाओं का अभाव, गरीबी, भूखमरी, सड़कों पर भीड़, ट्रेन में जगह नहीं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ऐसी कितनी समस्याएं हैं जिनके लिए सीधे सीधे बढ़ती जनसंख्या जिम्मेदार है। बेरोजगारी, अपराध, आतंकवाद जैसी घटनाओं के पीछे भी पॉपुलेशन को वजह माना जा सकता है। इन सभी समस्याओं के मुकम्मल समाधान की शुरुआत जनसंख्या नियंत्रण के साथ ही होती है। तो जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021 से 30 यह जारी हो रही है। इसको जारी करते मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि काफी तथ्यों के साथ समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रख करके इस जनसंख्या नीति को लागू करने का कार्य आज प्रदेश सरकार कर रही है। वास्तव में जनसंख्या स्थिरीकरण का जो प्रयास है यह समाज की व्यापक जागरूकता के साथ जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जनसंख्या नीति को बनाने के दौरान सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है कि आबादी पर नियंत्रण किया जाए। इसके लिए जरूरी है छोटा परिवार। जब परिवार छोटा होगा तो सुविधाएं ज्यादा होंगी। यूपी सरकार ने जो जनसंख्या नीति अपनाई है उसमें कहा गया है कि अगर किसी के 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो उनसे सरकारी सुविधाएं वापस ले ली जाएंगी। सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। राशन कार्ड सीमित कर दिया जाएगा। पंचायत और नगर निगम चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। देखिए, अगर कोई व्यक्ति इस नीति को तोड़ता है तो उसको जो हमारा प्रस्ताव है उसमें ये है कि उस व्यक्ति को राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उस व्यक्ति का राशन कार्ड 4 यूनिट तक सीमित हो जाना चाहिए। उस व्यक्ति को नगरपालिका, नगर महापालिका के पार्षद, अध्यक्ष, नगर पंचायत इन इलेक्शंस के लड़ने से अयोग्य कर देना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को शासकीय सेवा के लिए आवेदन करने से अयोग्य कर देना चाहिए। नीति में भी कहा गया है कि जो लोग 2 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाएंगे उन्हें कई तरह की सुविधाएं भी मिलेंगी। विधि आयोग के अध्यक्ष AN मित्तल ने कहा कि अगर अभिभावक सरकारी नौकरी में हैं और नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन,
सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का लाभ मिलेगा। अगर किसी सरकारी कर्मचारी का सिर्फ एक बच्चा होगा तो उसे ज्यादा फायदा होगा। मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल, 20 साल की उम्र तक बीमा कवरेज, IIM और एम्स प्रवेश में वरीयता दी जाएगी। ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा और स्कॉलरशिप सुविधा मिलेगी। क्योंकि इसमें व्यवस्था ये की जा रही है कि ये अधिनियम पारित होने के बाद 1 साल के बाद लागू होगा, तो 1 साल के बाद भी अगर कोई व्यक्ति 2 बच्चों की नीति पर अमल नहीं करता है तो उसको कुछ डिसइंसेंटिव्स हैं। अगर कोई व्यक्ति 2 बच्चों की नीति पर अमल करता है तो उसको तमाम प्रकार के प्रोत्साहन मिलेंगे। अगर सरकारी नौकरी में वो व्यक्ति है तो उसको प्रमोशन मिलेगा, प्रमोशन नहीं, उसको वेतन वृद्धि मिलेगी। 2011 की जनगणना में यूपी की आबादी 19 करोड़ ज्यादा थी। इस वक्त यूपी की आबादी 23 करोड़ होने का अनुमान है। नीति आयोग की माने तो यूपी में जन्म दर कम हुई है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी देश के बाकी राज्यों से ज्यादा है। साल 2011 में यूपी में जन्म दर 3.7 प्रति महिला थी, यानी कि हर महिला के 3 से ज्यादा बच्चे। 2012 में 3.4, 2013 में 3.3, 2014 में 3.2, 2015 में 3.1 और 2016 में 3.1 थी। नई जनसंख्या नीति में जन्म दर 2.1 करने का लक्ष्य है। इसके लिए सरकार बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाएगी। जनसंख्या वृद्धि दर गरीबों और अशिक्षित लोगों में सबसे ज्यादा है। यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम की माने तो भारत में सामाजिक सुरक्षा के नाम पर भी कुछ लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। उसके पीछे तर्क ये देते हैं कि ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा कमाई होगी। योगी सरकार ने ऐसे लोगों को जागरूक करने का भी प्लान बनाया है। व्यापक जागरूकता का एक अभियान उन सभी तबकों को ध्यान में रख करके जब तक हम लोग नहीं चलाएंगे तब तक उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होगी। और खासतौर पर जब यूनाइटेड नेशन ने दुनिया के सभी देशों से 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने का एक लक्ष्य दिया हो और देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए हों, तो देश में आबादी के हिसाब से सबसे बड़े इस राज्य के बारे में हमें अवश्य सोचना होगा। नई जनसंख्या नीति अगले 10 सालों के लिए यूपी में लागू की जाएगी। अभी जो प्रावधान है उसमें सुझाव और बदलाव के लिए लॉ कमीशन ने 19 जुलाई तक का वक्त दिया है। अगर आपके पास भी कोई सुझाव है तो आप यूपी लॉ कमीशन की वेबसाइट पर जाकर दे सकते हैं। 19 जुलाई के बाद जब भी विधानसभा की बैठक होगी तो उसमें इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। एक बार विधानसभा में प्रस्ताव पास हो गया तो फिर सबसे सख्त जनसंख्या नीति लागू करने वाला यूपी पहला राज्य बन जाएगा। हिंदुस्तान का सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है उत्तर प्रदेश। ये एक ऐसा प्रदेश है जिसकी परिधि जितनी विराट है, निवासियों की संख्या भी उतनी ही अधिक। जिन देशों की आबादी कम है वो ज्यादा विकसित हैं। दुनिया भर में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। यूपी की आबादी इतनी ज्यादा है कि अगर ये देश होता तो दुनिया का चौथी सबसे अधिक आबादी यहाँ होती। यूपी की आबादी ऑस्ट्रेलिया के 7 गुना है, लेकिन संसाधनों के मामले में कहीं नहीं टिकते। नई जनसंख्या नीति का स्वागत भी हो रहा है और विरोध भी। उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति को लेकर सियासत गरमाई हुई है। अगले साल विधानसभा चुनाव है और उससे ठीक पहले यूपी सरकार ने जनसंख्या नीति जारी की तो विपक्ष इसे सियासी चालबाजी करार दे रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि 4.5 साल कोई बड़ा काम नहीं किया गया, इसलिए अब जब चुनाव है तो ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने नई जनसंख्या नीति का शर्तों के साथ स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पहले सरकार के मंत्री बताएं कि उनके कितने बच्चे हैं, फिर इस नीति को लागू करें। करना चाहिए, पहले एक सूचना देनी चाहिए कि हमारे मंत्रियों के कितने बच्चे हैं, ठीक है ना, हमारे मंत्रियों के कितने बच्चे हैं, उसके बाद करना चाहिए।
उससे पहले नहीं करना चाहिए। और ये कहें कि ऑपोजिशन जो है वो आप घोषणा करें कि हमारे कितने बच्चे हैं और हम अपनी घोषणा करेंगे कि हमारे कितने बच्चे हैं, उसके बाद क्या होगा। और ये भी बता दें वैध और अवैध बच्चे हैं, ये भी बता दें। बढ़ती हुई जनसंख्या देश की एक समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 7 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन्होंने जनता के लिए कोई काम तो किया नहीं, जनता की समस्या का तो कोई समाधान किया नहीं। अब चूंकि यहाँ पे चुनाव आ गया है, अब चुनाव में जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सिर्फ मार्केटिंग इवेंट करते हैं। इनको जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं। नई जनसंख्या नीति का विपक्ष सीधे तौर पर विरोध नहीं कर रहा है और न ही समर्थन कर रहा है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि नई नीति पर पहले चर्चा करनी चाहिए और फिर उसे लागू करना चाहिए। विधि आयोग ने पहले ही साफ कर दिया है कि जिसे सुझाव देना हो 19 जुलाई तक दे सकता है। विपक्ष भले ही नई जनसंख्या नीति को सरकार का चुनावी स्टंट बता रहा हो, लेकिन अयोध्या के साधु संत इसे ऐतिहासिक फैसला मान रहे हैं। एक जो देश उत्तर प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या जिस प्रकार से विस्फोटक रूप ले रहा है, इसको कंट्रोल करने की सरकार ने जो रूपरेखा तैयार किया है, यह स्वागत योग्य है। हम लोग समर्थन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। और मैं निवेदन करूंगा केंद्र सरकार से भी कि इसको केंद्र में भी लागू किया जाए। रोजगार मिलेगा और जो 1 विवाह 2 विवाह 3 विवाह करके 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं और जो लाभ लाभार्थियों को मिलना चाहिए, जिसके वो पात्र हैं, उनको मिल नहीं पा रहा है, तो इस कानून से निश्चित रूप से जो इसके पात्र हैं उनको मिलेगा। अयोध्या के साधु संत जनसंख्या नीति का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु इसे सरकार का राजनीतिक कदम मान रहे हैं। मौलाना सूफिया निजामी ने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बस इतना कह गए कि अगर कंट्रोल करना ही है तो फिर केंद्र सरकार करे, राज्य क्यों कर रहा है। हालांकि मुस्लिम समुदाय के बाकी लोग इस नीति के समर्थन में हैं। उन तमाम जिम्मेदारियों को हल करने में फेल हो जाते हैं, तो फिर आप इस तरीके के मुद्दे तलाश करते हैं जो मुद्दे आवाम के अंदर उनको गुमराह कर सकें, उनके अंदर एक तरीके का भ्रम पैदा कर सकें और कहीं ना कहीं फिर से वही एक हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स प्रदेश में फिर से की जा सके। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर वाकई में जनसंख्या पर कोई कानून सरकार का मंशा या इरादा है तो फिर उसको केंद्र के लेवल पर होना चाहिए। ये सवाल हमारे देश का है और हिंदुस्तान में एक कानून सबके लिए होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। एक सिक्का है तो एक कानून भी होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण की बात रही, अगर सरकार इस पर कानून बनाती है तो अच्छी बात है। हमें चाहते हैं कि जनसंख्या जो है बढ़ रही है, इस पर भी नियम कानून होने चाहिए। सरकार अगर प्रयास कर रही कानून बनाने का तो सरकार बनावे, हम भी उसका स्वागत जो है करते हैं। जो लोग भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए यूनिफॉर्म नीति की बात कर रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि देश के सभी राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर एक जैसी नहीं है। उत्तर प्रदेश में हर महिला पर 3 या 3 से ज्यादा बच्चे हैं, तो वहीं आंध्र प्रदेश में हर महिला पर 2 से कम बच्चे हैं। ऐसे में पूरे देश में एक समान जनसंख्या नीति कैसे लागू हो सकती है। यूपी में जनसंख्या नीति अचानक से उठाया गया कदम नहीं है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि इसको लेकर पहले से चर्चाएं की गई हैं। विधि आयोग के अध्यक्ष एएन मित्तल ने भी न्यूज़ 18 से कहा था कि कई राज्यों के कानूनों को खंगालने के बाद यूपी की नीति बनाई गई है। जनसंख्या नीति का संबंध हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने और समृद्धि का रास्ता उसके द्वार तक पहुंचाना भी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में हम लोगों ने 2018 में 2019 में कुछ प्रयास प्रारंभ किए। 2018-19 में देश का पहला विधानमंडल उत्तर प्रदेश विधानमंडल था, जहां पर गांधी जयंती के अवसर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए 36 घंटे तक अनवरत चर्चा का एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। यूनाइटेड नेशन ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तय किए हैं, जिसमें गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे लक्ष्य हैं। इन लक्ष्यों को 2030 तक हासिल करना है। टारगेट्स को पूरा करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण सबसे जरूरी है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।